सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, टिकटॉक को बैन हुए अब 2 महीने होने ही वाले हैं और ऐसे में टिकटॉक फिर से इंडिया में वापस आने की खबरें आ रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स को जून में बैन कर दिया था, जिसमें टिकटॉक से लेकर कई सारे पॉपुलर चाइनीज ऐप्स भी शामिल थे। देश की सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने की वजह से उन ऐप्स को बैन कर दिया था, लेकिन अब इन दिनों टिकटॉक को खरीदने की चर्चाएं हो रही है और इंडिया की लीडिंग और पॉपुलर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज टिकटॉक के इंडियन बिजनेस को खरीदने की खबरें आ रही है। तो क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या सच में रिलायंस इंडस्ट्रीज टिकटॉक को खरीदने वाली है? और क्या ऐसा होने से टिकटॉक जो अभी फिलहाल इंडिया में बैन है, क्या वो फिर से इंडिया में वापस आ पाएगा? तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जब से टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ है, तब से वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से वो इंडिया में वापस आ पाए और उस पर लगा बैन हट जाए। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस कैसे भी करके फिर से टिकटॉक को इंडिया में वापस लाना चाहती है और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि इंडिया टिकटॉक के लिए दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है और यहाँ पर टिकटॉक के करीब 20 करोड़ यूजर्स हैं। पहले माइक्रोसॉफ्ट की ओर से टिकटॉक के अमेरिकन बिजनेस को टेक ओवर करने की बात सामने आई और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक को 15 सितंबर की डेडलाइन दी है। इसके बाद अमेरिका में टिकटॉक बंद किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर के अलावा कई सारी कंपनीज टिकटॉक के अमेरिकन बिजनेस को खरीदना चाहती है, लेकिन उन सभी में माइक्रोसॉफ्ट को एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर के रूप में देखा जा रहा है जो टिकटॉक के अमेरिकन बिजनेस को खरीद सकता है। और अब ये खबर आ रही है कि इंडियन बिजनेस को बचाने के लिए टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस टिकटॉक का कुछ स्टेक रिलायंस जियो को बेचने के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों कंपनियों के बीच जुलाई में ही बातचीत शुरू हुई, लेकिन अभी तक वो किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं। अब टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस के 3 मेजर ऐप्स इंडिया में बैन हुए, जैसे कि हेलो, वीगो वीडियो और टिकटॉक, और इससे कंपनी को काफी नुकसान झेलना पड़ा। अब ये चाइनीज कंपनीज इंडिया में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी टिकटॉक को बैन करने के बारे में कहा जा रहा है। तो इसके लिए बाइटडांस अपने बिजनेस को बचाना चाह रहा है और उसके लिए जितना पॉसिबल हो सके उतनी कोशिश कर रहा है। तो अगर रिलायंस जियो टिकटॉक के इंडियन बिजनेस में इन्वेस्ट करे तो इससे टिकटॉक का इंडिया में वापस आना पॉसिबल हो जाएगा और ये भी हो सकता है कि टिकटॉक जियो का हो जाए। इंडिया में टिकटॉक का बिजनेस जो है वो $3 बिलियन का है और खबरों के मुताबिक रिलायंस जियो $5 बिलियन में टिकटॉक के बिजनेस को खरीद सकता है। तो अगर रिलायंस जियो ऐसा करे तो टिकटॉक के इंडियन बिजनेस को वो पूरी तरह से एक्वायर कर लेगा और साथ ही टिकटॉक का इंडिया में वापस आना आसान बन जाएगा और टिकटॉक यूजर्स फिर से टिकटॉक को यूज कर सकेंगे और ऐप से जुड़ा डेटा यानी कि टिकटॉक वीडियोस, फॉलोवर्स, फ्रेंड्स, वो भी आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब बात ये है कि रिलायंस जियो को टिकटॉक का ऑल्टरनेटिव ऐप बनाने में क्या लगेगा। रिलायंस ने ये ऑलरेडी प्रूव किया है कि वो इस तरह के ऐप बनाने में कैपेबल है, जैसे कि जब उन्होंने लॉन्च किया था जियो मीट, जो कि जूम मीटिंग ऐप का एक ऑल्टरनेटिव ऐप है। उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया जियो चैट, जो कि व्हाट्सएप जैसा ही है। तो अगर कोई कंपनी किसी ऐप को रिक्रिएट कर सकती है, डाउनलोड्स बढ़ाने के लिए अपने बड़े यूजर बेस का इस्तेमाल कर सकती है, तो फिर कुछ यूजर्स के लिए वो $5 बिलियन खर्च करना क्यों चाहेंगे? क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर रिलायंस जियो टिकटॉक के इंडियन बिजनेस को खरीदते हैं तो इससे रिलायंस जियो की जो इमेज है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि टिकटॉक को लेकर लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लेकिन फिलहाल के लिए तो रिलायंस ने इस बात पर कोई भी जिक्र नहीं किया है। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में सच में रिलायंस जियो टिकटॉक को खरीदने वाले हैं या नहीं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।